जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। जैसा कि हम अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ के आए तो उसको रिवीजन करें तो हमने क्या देखा कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो होती क्या है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो अब मुझे बताओ, अब किसी ने पूछ लिया कि भैया सॉल्ट कितने तरह के होता है, तो आप इसका जवाब दोगे 3 तरह के। कितने तरह के होंगे, 3। या तो वो भैया न्यूट्रल होंगे कि ना तो उसमें कोई खट्टापन ना कोई कड़वापन, ठीक है। या फिर वो क्या होंगे, एसिडिक, मतलब ऐसे सॉल्ट जिनकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 7। और या फिर वो क्या होंगे, बेसिक सॉल्ट, जिनकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन 7। और न्यूट्रल की पीएच वैल्यू कौन होती है, कितनी होती है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो अभी हमने देखा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट कितने तरह के होंगे, 3, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। तो आप मुझे कमेंट भी करके बताएं न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच वैल्यू कितनी होगी। तो अब हमारा क्वेश्चन बनेगा कि भैया एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा और बेसिक कब बनेगा और न्यूट्रल भी कब बनेगा। तो इसका आंसर आप इस वीडियो में देंगे। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं। अगर हमें पता है, हमने लिया एसिड, हमने क्या लिया, हमने लिया एसिड और साथ में क्या ले लिया, बेस, रिएक्शन करवाई तो क्या बनता है, सॉल्ट वाटर बनता है। हमको पता है कि एसिड बेस को मिलाने पे क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, हमको पता है वाटर बनेगा। तो पहली चीज, एसिड भी हमने कितने तरह के पढ़े थे, भूल गए भाई। एसिड भी हमने कितने तरह के पढ़े थे, याद करो भाई, थोड़ा याद करो, जिसको याद है वो कमेंट भी कर देना इतनी देर में। एसिड भाई हमने 2 तरह के पढ़े थे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक ठस्सी मतलब वीक एसिड। तो याद रखना, बेस भी हमने कितने तरह के पढ़े थे, 2 तरह के, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो अब यहां से हमारे वो चीज यहां पे कनेक्ट होती है। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग तो ले लिया एसिड और स्ट्रॉन्ग ही क्या ले लिया, बेस। एसिड भी मेरा स्ट्रॉन्ग है और बेस भी मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग खत्म, सॉल्ट क्या बनेगा, न्यूट्रल। सॉल्ट क्या बनेगा, न्यूट्रल। सॉल्ट क्या बनेगा, न्यूट्रल। तो पहला पॉइंट नोट करते रहना साथ के साथ कि जब हमारा एसिड भी स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग तो सॉल्ट क्या बनेगा, न्यूट्रल। एग्जांपल के लिए हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल देखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल देखा था NaOH। तो क्या बन गया, यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, H2O तो बन ही गया, NaCl, सिंपल सा। तो हमें एक न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल भी मिल गया। NaCl हमारा हमेशा जो देश का नमक होता है वो हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्ट, ना वो एसिडिक ना वो बेसिक। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है। दूसरा देखें, मैंने दोबारा एसिड लिया और दोबारा बेस ले लिया, बनना सॉल्ट ही हमको पता है और साथ में वाटर जो बन नहीं रहा है हमारा, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब की बार मैंने दोनों स्ट्रॉन्ग ले लिया तो क्वेश्चन बनता है ना भैया, दोनों वीक ले लेंगे तो क्या होगा। तो मैंने भाई एसिड भी वीक ले लिया, मीन्स 88 ले लिया, बिल्कुल ले, और बेस भी क्या ले लिया, वीक ले लिया। तो एसिड भी वीक लिया, बेस भी वीक लिया, तो सॉल्ट भी क्या बनेगा दोबारा, न्यूट्रल। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो भी न्यूट्रल, वीक एसिड और वीक बेस तो भी न्यूट्रल। सॉल्ट और न्यूट्रल 2 तरीके से बन सकता है, या तो स्ट्रॉन्ग और दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ले लो, या दोनों ही क्या क्या ले लो, वीक वीक ले लो। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। वीक एसिड के एग्जांपल हमने देखा था, जो विनेगर में पाया जाता है, या फिर चीटी के अंदर मेथनोइक एसिड पाया जाता है, या विनेगर में कौन सा पाया जाता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या है, एथेनोइक एसिड, या फिर इसका नाम था एसिटिक एसिड, जो सर्दियों के दिन में जम जाता है, ठीक है। तो ये लिए हमने वीक बेस का एग्जांपल, हमने एक ही पढ़ा था, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो लो रिएक्शन करो भाई, याद रखना एसिड हमेशा अपने H+ आयन देगा, बेस क्या देगा, OH, वाटर बन गया। अब देखो क्या बनेगा, ये तो लिख दो पहले CH3, ठीक है, OH रट चुका है, और ये लगा दो NH4। NH4 को हम बोलते हैं अमोनिया, क्या बोलते हैं, अमोनिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम, अमोनियम। इसको क्या बोलते हैं, एथोक्साइड, क्या बोलेंगे, एथोक्साइड। तो लो दूसरा दूसरा न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल मिल गया, अमोनियम एथोक्साइड। वो कैसे बनेगा, जब वीक ही हमारा एसिड और वीक ही हमारा बेस, ठीक है। और न्यूट्रल सॉल्ट और कैसे बन सकता है, स्ट्रॉन्ग ही एसिड और स्ट्रॉन्ग ही बेस। हमने उसकी भी एक एग्जांपल देखी थी, जैसे एग्जांपल के लिए सॉल्ट बन जाता है NaCl। तो एक और एग्जांपल मिल गया मैं न्यूट्रल सॉल्ट को, बस फर्क क्या है, ये वीक वीक से बना है, ठीक है। ये तो क्या दूसरा।
तीसरा पॉइंट देखें, अब की बार मैंने क्या करा, एसिड हमें पता है एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बन रहा है, बनता है, हमें पता है। अब मैंने एसिड को ले लिया स्ट्रॉन्ग, ढंग से सुनना, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड को ले लिया स्ट्रॉन्ग और बेस को अब की बार ले लिया वीक। भाई 2 पॉइंट हम पढ़ के आए, दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो भी न्यूट्रल, दोनों वीक वीक तो भी न्यूट्रल। अब एक स्ट्रॉन्ग एक वीक तो क्या बनेगा, अगली वीडियो अगला पार्ट क्या बच जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक तो क्या होगा, ठीक है, तो याद रखना। तो अगर हमने एसिड को क्या लिया स्ट्रॉन्ग और बेस को क्या ले लिया वीक, तो मुझे बताओ भाई वीक की चलेगी या स्ट्रॉन्ग की चलेगी, स्ट्रॉन्ग की चलेगी। तो स्ट्रॉन्ग की वजह से, इस स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से हमारा सॉल्ट भी क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसकी चलेगी, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसकी चलेगी, जो पढ़ाई अच्छी करेगा उसकी चलेगी। तो हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस वीक है, तो हमारा सॉल्ट भी क्या बनेगा, एसिडिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन है, सॉल्ट। लो एग्जांपल देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कितने बार पढ़ा हमने। वीक बेस अभी हमने पढ़ा NH4OH, तो क्या होगा, ये अपना H, ये OH, H2O निकल गया, यहाँ से बन जाएगा तो NH4Cl, और NH4Cl तो हम कितनी बार पढ़ते हुए हैं, अमोनियम क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको, अमोनियम क्लोराइड। तो हमको क्या, जो एसिडिक सॉल्ट मिला, अगर आपसे पूछा एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, विद एग्जांपल आप अमोनियम क्लोराइड दे सकते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है, नोट कर लेना इसको। तीसरा कदम चौथा, कि अब की बार हमने एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं लिया, वीक ले लिया, क्या ले लिया, वीक, और हमने बेस को ले लिया स्ट्रॉन्ग, बेस को क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग, तो क्या होगा, तो अगर हमारा एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट तो हमारा सिंपल सी बात है क्या बनने वाला, सबको पता लग गया, बेसिक सॉल्ट। क्या बनने वाला है, बेसिक सॉल्ट। तो एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग था और बेस हमारा वीक था, तो सॉल्ट हमारा एसिडिक बन रहा था। देखो पहला पॉइंट, दोनों स्ट्रॉन्ग तो न्यूट्रल, दोनों वीक तो भी न्यूट्रल। तीसरा, एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस वीक तो एसिडिक बन रहा था। और चौथा क्या है, वीक एसिड है हमारा और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो भाई स्ट्रॉन्ग की चलेगी, सिंपल सी बात है, सॉल्ट भी कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट। ठीक है भाई, क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट। अब एग्जांपल देखो, वीक एसिड का एग्जांपल हमने क्या देखा था, CH3COOH, एथोनोइक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या, NaOH। हालांकि चैप्टर नंबर 4 में आने वाली है वाली रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा, ये अपना H देगा, ये अपना OH देगा, H2O निकल गया, देखो क्या बनेगा, वही उसी की तरह बना लो, CH3COO, और लास्ट में क्या लग जाएगा, Na। अब क्या बोलेंगे इसको, वहां तो हम क्या बोले थे, NH4 लग गया था तो अमोनियम एथोक्साइड, तो यहाँ क्या बोलेंगे, सोडियम एथोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम एथोक्साइड। लो हमें किसका एग्जांपल मिल गया, बेसिक सॉल्ट, और ये वही है जिससे हम साबुन वगैरह बनाते हैं। इस रिएक्शन को ना सपोनिफिकेशन आगे पढ़ेंगे हम, सपोनिफिकेशन, ठीक है, जो भी है। तो सपोनिफिकेशन साबुनीकरण वाली रिएक्शन में भी आगे पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में, कार्बन वाले चैप्टर में आएगा। पर अभी बस इतना होता है कि जब हम स्ट्रॉन्ग मिला रहे थे तब हमारा क्या बना था, न्यूट्रल सॉल्ट। वीक एसिड वीक बेस तो न्यूट्रल सॉल्ट, एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस वीक, एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस वीक तो स्ट्रॉन्ग की चलेगी, एसिडिक सॉल्ट। और अगर क्वेश्चन आ गया कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारा क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट। एग्जांपल के लिए सोडियम एथोक्साइड। तो अब हमने पढ़ा सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट याद रखना कैसे बनता है, एसिड और बेस से। अब क्योंकि सॉल्ट 3 तरह के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तो हमने तीनों को बनना देख लिया विथ एग्जांपल। याद रखना, एक भी वीडियो यूट्यूब पे ऐसे नहीं मिलने वाली, एक भी वीडियो जिसके अंदर आपको विथ एग्जांपल समझाया हो कि एसिडिक सॉल्ट बन रहा है, बेसिक सॉल्ट बन रहा है या फिर न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है। इस चीज का मैं चैलेंज दे रहा हूं, आप देख सकते हैं पूरी वीडियो, नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर इन फ्यूचर पेपर में पूछा गया तो आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमने बेसिक भी पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा और 2 हमारा चल ही रहा है, और ऐसे ऐसे हम आगे चलेंगे और हमारा टारगेट 90 प्लस क्या 100 लेके आएंगे। तो ठान लो और पढ़ लो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट को ढूंढ सकते हो, और कमेंट भी नहीं खोल सकते, टाइम नहीं मिल रहा, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे भी जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, और आप हमसे जुड़ सकते हो। कोई भी वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो आप क्या कर सकते हो, कहाँ जाना है आपको पता है ना, वेरी वेरी स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो, क्या आपको व्हाट्सएप पे जाना है और आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको लिंक दूंगा, अवेलेबल रहूंगा एनी टाइम। और आप हमारे ऐप से भी जुड़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसको शेयर करें, कि अगर कोई बच्चा है ऑफलाइन नहीं पढ़ पाता तो ऑनलाइन आ सकता है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।